शांति। तो पहला टॉपिक है, जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस देही अभिमानी बनने पर भी ध्यान रहे। बाबा ने कहा, अंत समय में तुम्हारा ये व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। द नेक्स्ट टॉपिक है, अव्यक्ति स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्ति स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे, यह वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वो कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हो वो सजा रहा हूं। जैसे साकार रूप में ये कार्य करता था, वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूं। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भासना आती है? उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलाता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। अगला टॉपिक है, बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार कभी नहीं छोड़ना। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अतिशीघ्र अव्यक्त बनाने का साधन है। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अचल रहेगा। यह निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियों तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते
हो ना। बदल जाए दुनिया तो ना बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज से संगठन में बैठे हुए हैं। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वो सब आधार निकलने ही है, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वो तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले के हार है। अगला टॉपिक 21/1/1969 से। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह है? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था नहीं, है और रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथी रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसे भी माया आवे, माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर ये विजय का बैच लगाओ। ओम शांति।